पहले भाग में आपने देखा कि कैसे प्रवीण किसान ने अपने पुराने ट्रैक्टर के साथ मेहनत करके अपनी किस्मत बदली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अभी बाकी था। किसान और उसके ट्रैक्टर की कहानी पार्ट 2। सुबह का नया सफर। सूरज अभी आसमान में ढंग से चढ़ा भी नहीं था। गांव के ऊपर हल्की सी धुंध थी। प्रवीण अपने ट्रैक्टर के पास पहुंचा, उसके बोनट को प्यार से थपथपाया। चल साथी, आज भी मेहनत करनी है। ट्रैक्टर ने धीरे सी आवाज की, जैसे वह प्रवीण की बात समझ गया हो। प्रवीण ट्रैक्टर पर बैठा और खेत की ओर बढ़ गया। रास्ते में कई लोग उसे देख रहे थे। प्रवीण अभी भी इस पुराने ट्रैक्टर को चला रहा है, कब तक चलेगा ये? लेकिन प्रवीण बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहा। गांव के चौपाल पर उस दिन हलचल थी। एक बड़ा व्यापारी, जिसका नाम हुकुम सिंह था, गांव के किसानों से जमीन खरीदना चाहता था। उसने जोर से कहा, मैं इस इलाके में बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। जो भी किसान अपनी जमीन बेच देगा, उसे मैं इतने पैसे दूंगा कि पूरी जिंदगी आराम से जी सके। कई गरीब किसान उसके लालच में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हुकुम सिंह ने प्रवीण को बुलाया। तुम्हारी जमीन बीच में है, तुम बेच दोगे तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। प्रवीण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जमीन मैं नहीं बेचूंगा, यही मेरी माँ है, इसे कोई कीमत नहीं दी जा सकती। हुकुम सिंह ने गुस्से में कहा, देख लेना किसान, आगे पछताओगे। गांव के लोग डर गए, पर प्रवीण अपने फैसले पर अडिग रहा। एक हफ्ते बाद प्रवीण खेत में हल चला रहा था कि अचानक ट्रैक्टर रुक गया। धुआं भी निकलने लगा। गांव के दो लोग हंस पड़े। लो, पुराना ट्रैक्टर आखिर टूट ही गया। बेच दो प्रवीण, इससे एक कबाड़ी की दुकान में इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वह धीरे से बोला, नहीं, ये सिर्फ मशीन नहीं, मेरा साथी है। वह बारिश में भीगते हुए ट्रैक्टर को घर तक धक्का देकर लाया। पूरी रात लालटेन जलाकर इंजन खोलता रहा और ट्रैक्टर को ठीक करने लगा, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह होने वाली थी। प्रवीण ने आखिरी बार स्टार्ट बटन दबाया। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। प्रवीण की आंखों में चमक आ गई। शाबाश मेरे दोस्त, तूने मुझे फिर शर्मिंदा नहीं किया। अगले कुछ दिनों में एक बड़ी समस्या सामने आई। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। कई किसानों ने कहा, इस बार खेती नहीं होगी, बीज भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रवीण ने कहा, अगर हम बोएंगे ही नहीं तो उगेगा कैसे? उम्मीद बोओगे तो फसल भी उगेगी। उसने अपने खेत में काम शुरू किया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। गरीब किसान उसके पास आए। प्रवीण भाई, हमारे पास ट्रैक्टर का किराया देने के पैसे नहीं, अब क्या करें? प्रवीण ने बिना सोचे कहा, पैसे की जरूरत नहीं, मेरे ट्रैक्टर से तुम्हारी जमीन भी जोती जाएगी। गांव वालों ने कहा, लेकिन तुम्हारा ट्रैक्टर पुराना है, इतना काम कैसे करेगा? प्रवीण मुस्कुराया, मेहनत का बोझ वो सह सकता है, बस दिल में भरोसा होना चाहिए। अगले 10 दिनों तक प्रवीण सुबह 5 बजे ट्रैक्टर लेकर निकलता और रात 10 बजे लौटता। गांव की गलियों में ट्रैक्टर की गूंज ऐसे फैलती जैसे किसी हीरो का आगमन हो रहा हो। कुछ ही हफ्तों में बारिश नहीं थी, लेकिन मिट्टी में प्रवीण की मेहनत का पसीना था। और हैरानी की बात, जिन खेतों में सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां हरी भरी फसल उगने लगी। उसने अपने खेत की, गरीब किसानों के खेत की और विधवा बुढ़िया के खेत की, सबकी सहायता की। बुजुर्ग बोले, प्रवीण बेटा, तुम्हारे हौसले ने पूरे गांव को बचा लिया। यह देखकर हुकुम सिंह गुस्से से तड़प उठा। उसकी फैक्ट्री की योजना अब बिगड़ चुकी थी,
क्योंकि कोई भी किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं था। फसल कटने के दिन पूरा गांव खुश था। हर खेत में लहराती फसल थी। सब प्रवीण और उसके ट्रैक्टर की वजह से। चौपाल पर सरपंच बोला, गांव का असली हीरो कोई नेता नहीं, एक किसान और उसका पुराना ट्रैक्टर है। बच्चे दौड़कर बोले, प्रवीण चाचा, आपका ट्रैक्टर तो जादुई है। प्रवीण हंसकर बोला, जादू नहीं बेटा, मेहनत है। कहानी का संदेश, जो अपनी जमीन, अपनी मेहनत और अपने मूल्यों पर डटा रहता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। पुरानी चीजें बेकार नहीं होती। सच्ची नियत से चलाओ तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। और हाँ, एक किसान और उसका ट्रैक्टर सिर्फ फसल नहीं उगाते, पूरा गांव बचा सकते हैं।